सुधांशु मित्तल, आज आप सोफोलॉजिस्ट का, एक चुनावी विश्लेषक का हैट पहनकर जरा जवाब दीजिएगा। ये तो एक तरफा लड़ाई होती दिख रही है, ये तो सीधे कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है हरियाणा में। देखिए संदीप जी, अगर एग्जिट पोल की माने तो स्वाभाविक है यही दिख रहा है। अब जिसके पक्ष में नहीं जाता वो तो हमेशा ये कहेगा कि भाई अभी तो आने दीजिए, और ये तो इसमें इसकी प्रणाली में ये दोष है वो दोष है। मैं ये सब नहीं कहूंगा। अगर माना जाए कि ये एग्जिट पोल जो है वही 8 तारीख को जो नतीजे आने वाले उनकी सत्यता है, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं कुछ एक और आंकड़ा आया है, एक और पोल के आंकड़े सामने आए हैं, ये थोड़ा आपका ढाढ़स बंधा सकते हैं। दैनिक भास्कर का भी एग्जिट पोल आया है और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में आप 15 से 29, रेंज बहुत लंबी रखी है, तो 24-25 सीटें, लेकिन कांग्रेस 44 से 54, मतलब एक आशंका यहां खड़ी हो गई, क्या कांग्रेस अपने आप बहुमत ले पाती है या नहीं। दैनिक भास्कर का भी एक सर्वे सामने आ गया है। सुधांशु, मुझे ये देखिए, सर्वे तो बहुत आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा अभी कहा जा रहा था, ये पॉलिटी जो है ये बाइपोलर पॉलिटी थी। ये दो पार्टियों के बीच का था और बाकी जितनी पेरिफेरल पार्टी थी उनको जनता ने एक तरफ बरकरार कर दिया था। जनता की जो भी जनता का मत आएगा, जो जनादेश आएगा, वो ये एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दे रही है। एक शब्द जो हम पिछले 10 सालों में कम ही इस्तेमाल कर पाते हैं, उससे पहले तो हर चुनाव में इसकी बात होती थी। एंटी इनकम्बेंसी की मार पड़ती दिख रही है बीजेपी को। स्वाभाविक तौर पे अगर यही नतीजे हैं तो ये और क्या कहेंगे कि भाई 10 साल के शासनकाल बहुत लंबा होता है और कहीं लोगों को बदलाव की चाह होती है, तो हो सकता है उसकी वजह से इस तरह के नतीजा है। लेकिन देखिए, पार्टी के मूल्यांकन में तो अभी भी बड़े आशावान हैं लोग कि नहीं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी एक झलक दिखा रही है क्या कि कांग्रेस के सब नेताओं को, किरण चौधरी भी, आप भी आ जाओ, राज्यसभा बन जाओ, बेटी को टिकट दे देंगे, नवीन जिंदल आप आ जाओ, जिसको पूरा कांग्रेसीकरण हुआ, और रामविलास शर्मा जैसे जो इकलौते वाहिद शख्स थे 80 के दशक में बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले हरियाणा में, वो फूट फूट कर रोते भी दिखे, उनका टिकट भी कटा। ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था। अब आकलन थोड़ा और हो सकता है, और तफसील से इस पर। संदीप जी देखिए, 10 साल जहां सत्ता में कोई भी पार्टी रहेगी, उसके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, और वो अपेक्षाएं पूरी खरी हों ऐसी संभावनाएं बड़ी कम होती है। तो चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लंबा कार्यकाल जिस सरकार का रहता है वहां पे कार्यकर्ताओं के स्तर पर एक उदासीनता आती मैंने अक्सर देखी है। जनता में उदासीनता आए ना आए, कार्यकर्ता में उदासीनता आती है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है। उसको लगता है कि मैंने अपना मनोहर लाल खट्टर का लोकसभा चुनाव से पहले हटाना 9 साल 118 दिन बाद, उसने भी काफी कुछ एक संकेत दे दिए थे। फिर उनका पोस्टरों से गायब होना, वो सक्रिय भी दिखे, शैलजा को आज भी न्योता दे रहे हैं आ जाओ, पर वो साइडलाइन भी करते हुए दिखाई दिए। ये थोड़ा असमंजस दिखा बीजेपी में। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टी जब अपनी रणनीति बनाती है चुनाव के दृष्टि से, तो ये देखती है कि क्या करने से चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अभी जो आयाराम गयाराम कल्चर है, क्यों होता है? आप बाहर से लोगों को क्यों लेके आते हैं? इसलिए लेके आते हैं कि लगता है इस एक सीट के अंदर बाहर से जो आएगा उसकी जीत की संभावना ज्यादा है, इसलिए आप उसको लेके आते हैं। कर दिया बीजेपी ने आयाराम गयाराम। ये देखिए क्या है, यू ऑलवेज हैव अ परफेक्ट विजन ऑन द हाइंड साइड। जिस समय चल रहा होता है उस समय, मतलब अब लगता है कि नुकसान हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।